हेलो फ्रेंड्स, अक्सर पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि डॉक्टर हम आईवीएफ करवा रहे हैं, लेकिन क्या आईवीएफ के बाद अब जब हमें प्रेगनेंसी हो जाएगी तो उसके बाद ज़रूरी है कि हमें सिजेरियन से ही बच्चा होगा? क्या हमें नॉर्मल डिलीवरी हमारी नहीं हो सकती? तो कई पेशेंट्स हमसे ये सवाल पूछते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब देंगे। मेरा नाम डॉक्टर साक्षी बंसल, consultant obstetrician and gynecologist, MD DNB Obs Gynae with super specialization in IVF and infertility from Germany। अपने पिछले 15 साल के एक्सपीरियंस में हमने मोर देन 5000 कपल्स को कंसीव करने में और माँ बाप बनने में हेल्प की है। तो आज हम इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि क्या आईवीएफ करवाने के बाद ऑपरेशन से ही बच्चा होता है? क्या नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती? ये एक मिथ है और ये गलत है। आईवीएफ के बाद नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल पॉसिबल है। लोगों को ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि ज़्यादातर उन्होंने आईवीएफ के बाद लोगों की डिलीवरी ऑपरेशन के ज़रिए होते हुए देखी है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। आईवीएफ की जो प्रेगनेंसी होती है वो फर्स्ट 3 मंथ्स में बहुत क्रूशियल होती है, क्योंकि बॉडी के अंदरूनी सिस्टम से उस प्रेगनेंसी को कोई सपोर्ट नहीं होता। ज़्यादा सारा सपोर्ट जो होता है वो मेडिसिन के ज़रिए और इंजेक्शन्स के ज़रिए ही होता है। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में काफ़ी अमाउंट में मेडिसिन पेशेंट को चलती हैं। अगर किसी पेशेंट के फर्स्ट 3 मंथ्स आराम से क्रॉस हो जाते हैं तो उसके बाद सब्सिक्वेंटली बाकी मंथ्स में वो प्रेगनेंसी बिल्कुल एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही बिहेव करती है। 3 मंथ्स के बाद जब भी आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं या आप डॉक्टर के पास किसी के पास चेकअप के लिए जाते हैं, तो आपको देखकर या आपको चेक करके या आपका अल्ट्रासाउंड करके कोई भी ये नहीं बता सकता कि आपकी प्रेगनेंसी आईवीएफ के ज़रिए हुई है या नॉर्मली कंसीव हुई है। तो इसीलिए ये प्रेगनेंसीज बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही बिहेव करती हैं 3 मंथ्स के बाद, जब बच्चे का प्लेसेंटा टेक ओवर कर जाता है और उसके बाद वो प्रेगनेंसी अपने आप ही सपोर्टिव तरीके से चलना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए आगे जाकर भी अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो नॉर्मल डिलीवरी नॉर्मल लेबर पेन्स की तरह बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि आईवीएफ प्रेगनेंसीज में सिजेरियन ज़्यादा कॉमन होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिजेरियन ही होगा, लेकिन सिजेरियन डिलीवरी ज़्यादा कॉमन होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आईवीएफ प्रेगनेंसीज में कई बार कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क नॉर्मल प्रेगनेंसी से थोड़ा ज़्यादा रहता है। कई बार ट्विन्स हो सकते हैं, जुड़वा बच्चे हो सकते हैं, कई बार बीपी हाई हो जाता है, कई बार प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ की शिकायत हो जाती है, कई बार प्लेसेंटा लो लाइंग हो जाता है जिसको हम प्लेसेंटा प्रीविया भी कहते हैं, या एक दूसरी प्रॉब्लम और है कि आप जनरली ज़्यादा एज में कंसीव करते हैं। जब आप आईवीएफ कराते हैं आपकी एज ज़्यादा होती है। तो इन सब कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हो सकता है कि आपकी सिजेरियन डिलीवरी हो। लेकिन अगर आपकी यंग एज है, आप 36 वीक्स क्रॉस कर गए हैं, आपका बच्चा सीधा है, कोई मैल प्रेजेंटेशन नहीं है और आपका कोई बीपी हाई नहीं है और भी किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो नॉर्मल डिलीवरी होने में कोई वो नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी आपकी फिर भी हो सकती है। तो इसीलिए ये ध्यान रखिए कि सिजेरियन डिलीवरी आईवीएफ प्रेगनेंसीज में ज़्यादा कॉमन होती हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आईवीएफ प्रेगनेंसी में हमेशा सिजेरियन ही होगा। नॉर्मल डिलीवरी भी इसमें पॉसिबल है। थैंक यू।